तो स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के एपिसोड 11 पर। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सावचन चलते चलते जंगल के बहुत ही गहरे हिस्से में चला गया था, जहां पर कि उसे एक बहुत बड़ा सा गुफा नजर आया था। और फिर वो उस गुफा के अंदर गया था तो वो देखा था कि वहां पर एक इंसान था जो कि टेंटिकल से बंधा हुआ था, पर तभी वो टेंटिकल उसे भी खींच कर किसी दूसरी जगह पर लेकर चला गया था। यहाँ पर कि सावचन ने देखा था कि यहाँ पर तो कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है, और जो कोई भी है उसका लाइव एनर्जी को सोकर इमॉर्टल किंग को खिलाया जा रहा था। और इसे देख के सावचन वहां से जल्दी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी कुछ डार्क एनर्जी उसके बॉडी में चला गया था जो कि धीरे धीरे उसे मार रहा था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि वो सारे डार्क एनर्जी सावचन के बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा था और उसका बॉडी फीका पड़ रहा था। पर तभी सावचन का नजर वहां पर पड़े एक पिलर के नीचे एक क्लॉथ के टुकड़े के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर की डार्क एनर्जी हावी नहीं हो पा रहा था और उसके ऊपर टकरा के डार्क एनर्जी भाग जा रहा था। और तो और देखता है कि उस क्लॉथ के नीचे कुछ लिविंग क्रिएचर घूम रहा है, और इसे देख के वो समझ चुका था कि इस क्लॉथ में जरूर कोई पावर है जो कि डार्क एनर्जी को अपने से दूर हटा रहा है। और इसे देख के सावचन समझ चुका था कि यहाँ पर जिंदा रहने का एक जरिया ये क्लॉथ है, और इसलिए किसी भी हालत में उसे लेना होगा। और इन्हीं सारी चीज को सोचते हुए सावचन उस कपड़े को लेने के लिए आगे की तरफ जा रहा था, पर तभी वो देखता है कि लिंगर भी उस पैलेस के अंदर आ चुका था जैसे कि वो आया था। और इसे देख के सावचन सोच रहा होता है कि पता नहीं कि ये बला मेरे सर से कब उतरेगा। जहाँ पर कि हम लोग लिंगर को देखते हैं कि जो कि बहुत ही कमजोर हो चुका था, और वो यहाँ पर आकर सावचन को देख के बहुत ही हैरान हो चुका था। और फिर वो अपने शॉट को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मार के दफनाने के लिए ये जगह काफी है, और आज मैं तुम्हें यहाँ पर ही मारकर दफना दूंगा, जिसके बाद की कोई भी तुम्हारे बॉडी को ढूंढ भी नहीं पाएगा। पर हम लोग देख पाते हैं कि लिंगर के बॉडी में पावर ना होने के कारण वो फिर से गिर जाता है। और इसे देख के सावचन उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपना फिक्र करना चाहिए, ना कि मेरा, क्योंकि इस पैलेस में असल में तुम्हारा रूल नहीं बल्कि इमॉर्टल किंग का रूल चलता है, और इसलिए उसका डार्क एनर्जी तुम में और मुझ में फैल चुका है, और इसलिए कुछ ही देर में ही हम दोनों मरने वाले हैं, और इसलिए तुम्हें इतना मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसमें तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, पर इसमें तुम भी मारे जाओगे। जहाँ पर कि लिंगर अपने शॉट में अपने चेहरे को देख रहा था, जहाँ पर कि देख पाता है कि उसका चेहरा फीका पड़ चुका है, और इसे देख के वो समझ चुका था कि उसके बॉडी में भी डार्क एनर्जी फैल रहा है। और फिर सावचन धीरे धीरे उस कपड़े की तरफ जाके उसे लेने के लिए जा रहा था, पर तभी लिंगर का नजर भी उस कपड़े के ऊपर पड़ चुका था, और वो समझ चुका था कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए इस कपड़े को लेना बहुत ही जरूरी है। और फिर इसी के साथ से ही उन दोनों का दुश्मनी फिर से स्टार्ट हो गया था, और फिर वो दोनों जंगली भेड़ियों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहा था उस कपड़े को लेने के लिए। और फिर लिंगर सावचन को लात मार के उस कपड़े को पकड़ने के लिए जाता है, पर सावचन उसके पैर को पकड़कर नीचे फेंक देता है, और फिर उस कपड़े को लेके दूर चला गया था। और इसे देख के लिंगर अपने शॉट की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर सावचन उसे डॉच कर लिया था, और फिर लिंगर उसे धक्का देके उस कपड़े के एक टुकड़े को पकड़ लिया था। और इसी तरह से वो दोनों उस कपड़े के दोनों साइड को पकड़ के एक दूसरे की तरफ खींच रहा था, पर उन दोनों के ऐसे हलचल के कारण इमॉर्टल किंग एक जोरों का ब्रीथ लेता है, जिससे कि यहाँ पर डार्क एनर्जी और भी ज्यादा हो चुका था। और फिर सावचन लिंगर से कहने लगता है कि हम अगर इसे जगा देंगे तो फिर हम दोनों ही मारे जाएंगे, और इसलिए यहाँ पर शोर ना करे तो ही बेहतर होगा। और भी सावचन उस कपड़े को अपने कमर में टर्न कर लेता है, जिसके बाद कि उस कपड़े का यूज करते हुए लिंगर के शॉट को भी छीन लिया था, और साथ ही साथ उसके पास तो कपड़ा भी आ चुका था। और इसी कारण सावचन के बॉडी के अंदर से सारे डार्क एनर्जी निकल चुका था, और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। जहाँ पर लिंगर के बॉडी के अंदर अभी भी डार्क एनर्जी फैल रहा था, और वो धीरे धीरे मर रहा था। और भी सावचन लिंगर से कहने लगता है कि तुमने अभी यहाँ का रियलिटी को देखा ही नहीं है, और इसलिए तुम इस बारे में अभी भी अनजान हो। असल में तुम जिस यंग मास्टर के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो वो खुद ही तुम्हें मारना चाहता है, और इसीलिए वो तुम्हारे घर के अंदर पॉइजनस धुएं को रखा था। और फिर लिंगर उस रात के सीन को याद करने की कोशिश करता है, जहाँ पर कि उसे याद आता है कि यंग मास्टर ने उसके लिए एक फूल के बुके को लाया था, जो कि उसके टेबल के पास ही रखा हुआ था। और फिर उसके जाने के बाद ही एक सोल्जर उस धुएं को लाया था, और उससे कहा था कि ये चीज असल में यंग मास्टर आपके लिए यहाँ पर रखने के लिए कहा है। और एक कह के वो सोल्जर उस धुएं को वहाँ पर ही रखकर चला गया था। और इन्हीं सारी चीज को सोचने के बाद लिंगर सावचन से कहने लगता है कि तो तुम भी वहाँ पर तो मुझे मारने के लिए आए थे, तो फिर मैं तुम्हारे बात को क्यों भरोसा करूं। जहाँ पर कि सावचन उससे कहने लगता है कि हाँ, उस दिन मैं भी तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर आया था, पर मुझे तुम्हें अगर मारना होता तो फिर मैं अपने शॉट से तुम्हें मार देता। मुझे ऐसे वहाँ पर पॉइजनस गैस को रखने की कोई भी जरूरत नहीं होता। और इन्हीं सारी चीज को लिंगर अपने दिमाग में सोच रहा था, पर वो उससे कहने लगता है कि तुम जितनी भी मुझे मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर लो, फिर भी मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला। जहाँ पर सावचन कहने लगता है कि अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे विश्वास करते हो या नहीं, क्योंकि आज मैं इसी खेल को यहीं पर ही खत्म करने वाला हूँ। और फिर देखा तो ये अपने शॉट को लेके उसकी तरफ बढ़ रहा था।
और फिर वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ के डार्क एनर्जी उन लोगों की तरफ आ गया था और वो डार्क एनर्जी शाओचन को दूर हटा दिया था। और इन्हीं सारी चीज को देख के शाओचन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर रहना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इन्हीं सारी चीज को सोचते हुए शाओचन वहाँ से जा रहा था, पर तभी वो लिंगर से कहने लगता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि हम दोनों सेम क्लैन से बिलोंग करते हैं और इसलिए मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ कि यहाँ से बच सको तो बच जाओ। और फिर ये कह के उसके शॉट को उसकी तरफ फेंक दिया था। और भी शाओचन के यहाँ से जाने के बाद ही व्हाइट यूनिकॉर्न वहाँ पर आ चुका था और फिर वो लिंगर को लेके वहाँ से चला गया था। और फिर अगले सीन में हम लोग एक पहाड़ी इलाके को देख पाते हैं जहाँ पर कि गू क्लैन का यंग मास्टर अपने कुछ आदमी को लेके लिंगर को ढूंढ रहा था। पर तभी एक सोल्जर वहाँ पर तीनों स्केलेटन को देख लेता है और फिर वो यंग मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर मैंने उस तीनों स्केलेटन को यहाँ पर देखा है। और इसे सुन के यंग मास्टर कहने लगता है कि जरूरी उन लोगों का बॉस हम लोगों को फॉलो करने के लिए उन लोगों को कहा होगा और इसीलिए वो लोग हमें फॉलो कर रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग शाओचन को देख पाते हैं जो कि उस पैलेस से बाहर आ चुका था और फिर उस कपड़े को देखकर कहने लगता है कि अब इस कपड़े का कोई काम नहीं है और फिर ये कहते हुए उस कपड़े को फेंक दिया था। पर तभी वो देखता है कि वो तीनों स्केलेटन उसके लिए वेट कर रहा है उसी जगह पर और इसीलिए उन लोगों के पास चला गया था। और फिर वो तीनों से कहने लगता है क्या तुम तीनों ठीक हो। पर तभी गू क्लैन का यंग मास्टर उसके पीछे आ गया था और वो तीनों स्केलेटन से कहने लगता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है और उसने लिंगर के साथ क्या किया है। और फिर शाओचन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए जाने वाला था पर तुम तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुके हो। और उसके ऐसे बात सुन के यंग मास्टर के सारे सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि इस बार शाओचन का पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका था और इसीलिए वो सारे सोल्जर को बहुत ही क्रूएल तरीके से मार रहा था, जहाँ पर कि वो किसी का सर, किसी का हाथ और किसी का बॉडी को काट दिया था। और इसी तरह से वो एक ही झटके में सारे सोल्जर को मार दिया था। और इस चीज को देखकर तो यंग मास्टर का होश उड़ गया था और अब उसके पास कोई भी सोल्जर नहीं बचा हुआ था जो कि उसे बचाए। और यंग मास्टर उन लोगों से डरते हुए पहाड़ी के किनारे में आ गया था और फिर वो शाओचन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। जहाँ पर शाओचन कहने लगता है कि ये बात तो तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। पर यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम इस बात के लिए पछताओगी और मैं जरूर लौट कर आऊंगा तुम्हें मारने के लिए। और ये कहते हुए उस खाई में कूद गया था और फिर अपने स्क्रॉल का यूज करते हुए वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। और वो शाओचन से कहने लगता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा, तब तक मेरे लिए इंतजार करो। पर शाओचन कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तब तो तुम लौट कर आओगी। और फिर ये कहते हुए जंप करके उसकी तरफ चला गया था और फिर अपने तीनों स्पिरिचुअल रिंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर यंग मास्टर उसके इस अटैक को डॉज कर लिया था और फिर वो शाओचन से कहने लगता है तुम्हारा ये मामूली अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर तभी हम लोग देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल रिंग घूम के आके उसके हाथ को काट देता है, जिस कारण कि यंग मास्टर उस खाई में गिर गया था। और गिरते टाइम वो शाओचन से कह रहा था कि मैं जरूर लौट के आऊंगा और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और फिर शाओचन भी अपने दोस्तों के पास आ चुका था और फिर वो कहने लगता है कि मैंने किंग यामा का हाथ काटने का बदला उसका हाथ काट कर ले लिया है और अगर वो दोबारा आएगा तो फिर इस बार मैं उसे जान से ही मार दूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएगा, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।